हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। चाकू के टूटने के बाद जिनवू के पास फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके कारण अब वो मुसीबत में आ चुका था। वुल्फ से बचने की कोशिश में वो जल्दी ही ये डिस्कवर करता है कि उसमें एक नई एबिलिटी आ गई है जो उसे स्टील फैंग्ड वुल्फ को डॉज करने में मदद करती है। हिम्मत जुटा के जिनवू वापस से फाइट करने का डिसीजन लेता है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो वुल्फ को एक पंच में ही मार देता है, जिससे वुल्फ पीछे के दीवार में जाकर टकराता है। अपनी न्यू स्ट्रेंथ को देखकर उसे सरप्राइज होता है। थोड़ी देर खाली हाथ से फाइट करने पे वो रियलाइज करता है कि उसे वुल्फ को मारने के लिए एक वेपन की जरूरत है। उसके बैग में सिर्फ पानी और खाना था, जो वुल्फ से फाइट करने के लिए यूजलेस था। वो भागकर वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है। तब वो डिस्कवर करता है कि सिस्टम के थ्रू उसके पास इन्वेंट्री का एक्सेस है और वो इन्वेंट्री में रखे एक स्वॉर्ड को निकालता है, जिसका इस्तेमाल करके वो वुल्फ को मार डालता है। जल्दी ही वहाँ दो और स्टील फैंग्ड वुल्फ्स आ जाते हैं। उनसे फाइट करने के लिए जब वो स्वॉर्ड का यूज करने की कोशिश करता है, तब देखता है कि स्वॉर्ड फ्लोर पर अटक गया है। दोनों वुल्फ उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, जिनवू पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड को निकालकर उन पर भी स्वॉर्ड का यूज करता है। लेकिन वुल्फ के जॉ स्टील के बने थे, जो स्वॉर्ड के हमले को रोक लेते हैं। जिनवू के पास वेपन आ चुका था और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, जिनका यूज करके वो सेकंड वुल्फ को भी मार डालता है। डबल डंजन के स्टैचूज को याद करते हुए जिनवू सोचता है कि बाकी के मॉन्स्टर्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये सब देखकर तीसरा वुल्फ डर के मारे वहां से भाग जाता है। जिनवू लड़ाई के बाद रेस्ट करते हुए स्क्रीन पर अपने स्टैट्स को चेक करता है। अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया था। डेली क्वेस्ट करने के बावजूद कभी उसका लेवल नहीं बढ़ पाया था। लेवल बढ़ाने के लिए उसे रियल मॉन्स्टर से फाइट करना था। लेवल 2 पर आने से उसके जख्म भी बहुत जल्दी हील हो चुके थे। इस सिस्टम के कारण अब वो लगातार लेवल बढ़ा के खुद को पावरफुल बना सकता है। उसके पास अब शॉप का एक्सेस भी हो चुका था, लेकिन लेवल 2 पर वो कुछ खरीद नहीं सकता था। वुल्फ से मिले हुए फैंग्स को वो सेल कर देता है, जिसके बदले उसके अकाउंट में 20 गोल्ड पॉइंट्स आ जाते हैं, जिनका यूज वो फ्यूचर में कर सकता है। इस डंजन से बाहर निकलने के लिए अभी भी उसे डंजन के बॉस को हराना बाकी था, जिसे हराने का तरीका वो सोचने लगता है। तब वो देखता है कि अंधेरे से और भी ज्यादा स्टील फैंग्ड वुल्फ्स निकल आए हैं। जिनवू में पहले से ज्यादा जोश आ चुका था, जिसके कारण वो उन वुल्फ से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। वुल्फ्स को मारने से लगातार उसका लेवल अप भी होता रहता है। सभी को मारने के बाद उसको वुल्फ असैसिन का टाइटल मिल जाता है। इतने वुल्फ्स को मारने के बाद स्वॉर्ड की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो टूटने की कगार में थी। अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हुए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता है, जो उसने अभी अभी एक्वायर किया था, जिसका यूज करके वो डंजन से अभी ही निकल सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि डंजन के बॉस को बिना हराए वो यहाँ से नहीं जाएगा और फिर वो डंजन में आगे बढ़ने लगता है। रोड पर चलते हुए ली जूही हंटर्स एसोसिएशन से कॉल रिसीव करती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर निकल गए हैं। जूही को अपने पिछले डिसीजन पर गिल्टी महसूस होता है, जब उसने पहले रेड पर जाने से मना कर दिया था। अपनी गलती को ठीक करने के लिए फाइनली वो डंजन ब्रेक से निकले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इंस्टेंस डंजन में जिनवू को ये रियलाइज होता है कि वो अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसने ये चीज भी डिस्कवर कर लिया था कि मैजिक बीस्ट के टाइटल्स के कलर उनकी स्ट्रेंथ को उसके खुद के लेवल के हिसाब से रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाइट मतलब कि बीस्ट उससे लो लेवल का है, ऑरेंज मतलब सिमिलर लेवल और रेड मतलब बीस्ट उससे ज्यादा पावरफुल लेवल का है।
जब उसका स्टील फैंग्ड वुल्फ से पहले सामना हुआ था तब उसका टाइटल उसे रेड कलर का दिख रहा था, यानी कि उस टाइम वुल्फ उससे ज्यादा पावरफुल थे। अब उसे वुल्फ का टाइटल व्हाइट कलर का शो होने लगा था, जिसका मतलब अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन डंजन के बॉस का सामना करने के लिए उसके मन में अभी भी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि डंजन का बॉस बहुत पावरफुल है। अब वो काफी आगे आ चुका था, जिसकी वजह से वो हिम्मत करके स्टेयर से नीचे उतरता है। स्टेयर्स के नीचे की जगह सबवे स्टेशन से ज्यादा तो एक सीवर लाइन जैसी लग रही थी, जो कि शुरुआत में काफी शांत थी। थोड़ी ही देर में सीवर के पानी में जिन्वू को लहरें महसूस होती है, जिससे लगता है कि कोई अंधेरे से निकलकर उसके पास आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक ही झटके में दीवार पर जाकर वो टकराता है, जिससे उसका बचा हुआ स्वॉर्ड भी टूट जाता है। खुद को थोड़ा संभालते हुए वो डंजन के बॉस को अपने सामने देखता है, जो एक स्नेक मैजिकल बीस्ट था, जिसका नाम ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका था। अपने एनिमी के अपीयरेंस को थोड़ी देर देखने के बाद जिन्वू अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक को उससे कोई डैमेज नहीं होता। स्नेक अपने टेल से जिन्वू को पानी में धकेल देता है, जहां वो अपने हेड से दोबारा उस पर वार करता है, पर जिन्वू उसके अटैक से बचने में कामयाब होता है। पानी से निकलने के बाद वो ट्रेन के नीचे दबने से काफी मुश्किल से बचता है, जो स्नेक ने उसकी तरफ फेंका था। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जिन्वू लड़ाई के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है, जब सोंग ची युल ने उसे बताया था कि बाकी हंटर्स ने उसे वीकेस्ट हंटर का निकनेम दिया है। सोंग चियुल उसे हिम्मत ना हारते हुए मेहनत करने को कहता है, ताकि एक दिन वो सबको गलत साबित कर सके। लड़ाई में स्नेक जिन्वू को डोमिनेट कर रहा था और भयानक तरीके से अंधाधुंध उस पर अटैक कर रहा था। जिन्वू काफी बार अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से स्नेक के स्केल्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर बार बार कोई असर ना होने के कारण आखिरकार वो स्वॉर्ड को छोड़ देता है और अपने स्टैट से मिलने वाली स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो स्नेक के गले को पकड़ता है और अपने हाथों से स्नेक के स्केल्स में फोर्स लगाता है। जब क्रीचर दर्द की वजह से उछलता है, जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से स्नेक को मार डालता है। ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को फाइनली हराने के बाद जिन्वू का लेवल बढ़ जाता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे वेनम फैंग मिलता है, जो स्नेक के दांतों से बना हुआ एक चाकू था, और साथ ही उसे स्नेक का पॉइजन भी मिलता है, जिसका यूज करने में जिन्वू को डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे इन्वेंट्री में ऐड कर लेता है। मरने के बाद स्नेक की डेड बॉडी और डंजन डिसअपीयर हो जाते हैं और इंस्टेंट डंजन वापस से हैबजोंग सबवे स्टेशन में बदल जाता है। जब वो डंजन से एग्जिट करता है, पूरा इलाका उसे खाली दिखाई देता है। एक सोल्जर जिन्वू को वहां देखकर उसे डांटता है, क्योंकि वो इलाका डंजन ब्रेक के कारण काफी खतरनाक था, लेकिन फिर उसके हाथ में स्वॉर्ड देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है। जिन्वू से माफी मांगते हुए वो उसे डंजन ब्रेक साइट पर लेकर जाता है। सोल्जर का पीछा करते हुए जिन्वू उससे पूछता है कि डंजन ब्रेक से कितने मैजिक बीस्ट बाहर आए हैं। सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि उनमें से ज्यादातर बीस्ट को मार दिया गया है और अब सिर्फ एक बड़ा बीस्ट जिंदा है। जिन्वू दूर से ही अपने सेंसेस के थ्रू बीस्ट की लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। डंजन का बॉस एक बड़ा ब्लू स्टोन गोलम था, जिसका सामना ग्रुप ई और डी रैंक के हंटर्स कर रहे थे, जो बीस्ट के डिफेंस तक को तोड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे। एक मिलिट्री सोल्जर बैरिकेड के पीछे सिविलियंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो बीस्ट की फोटोज खींच रहे थे। जिन्वू भी वहां पहुंचकर लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है, जहां वो दूर से ही हंटर्स को लड़ाई में जूझते हुए देखता है। जिन्वू हंटर्स के ग्रुप में जोही को भी देखता है, जो डबल डंजन के ट्रॉमा की वजह से अपनी हीलिंग मैजिक में स्ट्रगल कर रही थी। वो बॉस को डी रैंक के रूप में पहचानता है, जो कि उस सी रैंक फैंग्ड कसाका से कमजोर है, जिसे जिन्वू ने इंस्टेंस डंजन में हराया था।
जिनवू डिसाइड करता है कि इस फाइट में बाकी के हंटर्स की मदद करेगा, लेकिन आगे जाकर नहीं, ताकि वो किसी की नजरों में ना आ सके। वो टूटे हुए स्वॉर्ड को तैयार करता है जो उसने पहले स्नेक बॉस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब हंटर्स हार के कगार पर होते हैं, तभी जिनवू का टूटा हुआ स्वॉर्ड बीस्ट की आंख और उसका डिफेंस चीर देता है, जिससे बाकी हंटर्स को उसे मारने का मौका मिल जाता है। ग्रुप का टैंकर हंटर सडनली बीस्ट के डिफेंस को टूटा देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतनी देर से वो डिफेंस को तोड़ने में असफल थे। वो पत्थरों के बीच में एक टूटा हुआ स्वॉर्ड देखकर हैरान होता है कि बीस्ट का इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस इस बेकार से हथियार से टूटा है। वो पास के सोल्जर से पूछता है कि ये स्वॉर्ड आखिर किसने फेंका था। सोल्जर जवाब देता है कि ये काम उस अननोन हंटर का था जिसे वो अपने साथ लाया था। जब तक वो लोग जिनवू को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तब तक वो वहां से जा चुका होता है। इस कमाल की ताकत को देखकर टैंकर हंटर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये काम किसी हाई रैंक्ड हंटर ने किया था। जूही जिनवू को वहां से जाते हुए देख लेती है, लेकिन उसे इस बात पर डाउट होता है कि क्या वो काम जिनवू का ही था। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।